नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सावन महात्म्य का 17वां और 18वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, देवेश, अब शुभ पवित्रतारोहण कहूँगा। पहली सप्तमी के रोज अधिवासन कर अष्टमी के रोज पवित्रतारोपण करें। जो जीव पवित्रता बनवाता है उसके सुपुण्य का फल सुनो। हे विप्र, वह सब यज्ञ व्रत दान तथा सब तीर्थ धिशेषण का फल प्राप्त कर लेता है। इसमें यहाँ कोई संशय नहीं, क्योंकि सप्रगता शिवा सब में निवास करती हैं। अतः न तो आदि दुख पीड़ा तथा व्याधि होती है, न उसे शत्रु से उत्पन्न भय होता है, न ग्रह से उत्पन्न पीड़ा कभी होती है, तथा उसके अल्प या महान सब काम सिद्ध हो जाते हैं। हे वश, नर और राजाओं के सुपुण्य की वृद्धि करने वाला इससे बढ़कर अन्य कोई साधन नहीं है। सनत कुमार ने कहा, हे देव, हे महादेव, आपने जो पवित्रतारोपण कहा, हे स्वामी, उसके नियम और विधि कहिए। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, सोना, तांबा, चांदी, विशेष रेशमी वस्त्र, कुश या कपास से निर्मित या ब्राह्मणी रुई से सूत काटें। सूत्रों को त्रिगुण कर पुनः त्रिगुणित करने पर उसको 360 गुणा उत्तम पवित्र कहा है। 307 सूत्रों को उत्तम, 270 को मध्यम और 180 सूत्रों को अधम कहा है। 100 ग्रंथि का उत्तम, 50 ग्रंथि का मध्यम तथा 360 ग्रंथि का पवित्र कानिष्ठ होता है। या 6, 3, 4, 2, 12, 24, 12 और 8 ग्रंथि का उत्तम चमन ग्रंथि का पवित्र निर्णय करें। या 108 ग्रंथि का कनिष्ठ पवित्र होता है। देवी प्रतिमा की नाभि सीमित पवित्र, कनिष्ठ जांघ तक, मध्यम जानु तक पवित्र उत्तम होता है। उस पवित्र की 60 साठों को केसर से रंगे तथा सर्वतभद्र देवी का अर्चन कर देवी के समक्ष कलश या बांस पत्र पर पवित्रता रखें। 3 सूत्रों में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का आवाहन करें। 9 सूत्रों में ओंकार, सोम, बग्घी, नाग, चंद्र, रवि, ईश और विश्वसेव के आवाहन पूर्वक स्थापित करें। अब मैं ग्रंथिकों में दियों के स्थापन की विधि कहूँगा। क्रिया: पौरुषी, वीरा, विजया, अपराजिता, मनोनी, जया, भद्रा, मुक्ति और ईशा, इन नामों के आदि में प्रणव को लगाकर ग्रंथि संख्या के अनुसार आवृत्ति कर आवाहन तथा चंदन आदि से अर्चन करें। धूप देकर प्रणव द्वारा अभिमंत्रित कर देवी को अर्पण करें। यह देवी का पवित्रतारोपण विधान मैंने आपसे कहा। यो दूसरे देवों को प्रतिपदा आदि तिथियों में पवित्रारोपण करें। उन देवों को आपसे मैं कहता हूँ: धनद, श्री गौरी, गणेश, चंद्रमा, गुरु, भास्कर, चंडिका, अम्बा, वासुकी, ऋषि, चक्र, पाणी, अनंत, शिव, ब्रह्मा और पीतर, इन देवों का प्रतिपदा आदि तिथि में अर्चन करें। यह पवित्रता रोपण प्रधान देवों का है। इनके अंग देवों को 3 तार वाला पवित्रता समर्पण करें। ईश्वर ने कहा, हे विप्र, सावन महीने के दोनों पक्ष की 9वीं तिथि के रोज जो कुछ कर्तव्य है उसे कहूँगा। हे विप्र, 9वीं के रोज यथा विधि कुमारी नाम वाली दुर्गा का अर्चन कर नक्त व्रत कर दूब और शहद मिला हुआ भोजन करें। या दोनों पक्ष की 9वीं को उपवास कर कुंवारी नाम की चंडिका का निरंतर पूजा करें। जो उत्तम भक्ति द्वारा दुर्गा की पूजा कर लेता है वह जहाँ गुरु निवास करते हैं उसी परमो उत्तम लोक में जाता है। हे सनत कुमार, मैंने आपसे यह 9वीं का विधान कहा। सनत कुमार ने कहा, हे भगवान, हे पार्वती नाथ, हे दया सिंधु, 10वीं तिथि के महात्म्य को कहिए। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, सावन महीने की शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि के रोज इस व्रत का शुभारंभ व्रत प्राप्ति महीने की 10वीं तिथि के रोज व्रत करें। इस तरह 12 महीने उत्तम व्रत कर सावन शुक्ल 10वीं के दिन उद्यापन करें।
इस व्रत को राजपुत्र राज की आशा से, कृषक खेती के वास्ते, वैश्य पुत्र वाणिज्य, गर्भिणी स्त्री पुत्रवार्थांत, प्राणी मात्र धर्म अर्थ काम और सिद्धि के वास्ते, कन्यापति के वास्ते, श्रेष्ठ ब्राह्मण यज्ञ रोगी आरोग्यार्थ, अधिक समय प्रदेश में रहने वाले पति के लिए आगमनार्थ पत्नी व्रत करें। इसमें और दूसरे कामों में आशा दशमी व्रत करें, जिसके द्वारा जिसे दुख हो वह सावन शुक्ल दशमी की रात को नहाकर अर्चन कर व्रत करें। रात में दिशाओं में फूल, पल्लव, चंदन या अवपिचास द्वारा घर के प्रांग में देवों को लिखकर शस्त्र तथा वाहन सहित स्त्री चिन्ह द्वारा चिन्हित कर घी निर्मित नैवेद्य दें। सबको अलग अलग दीपक दें। ऋतु समय में होने वाले फल देखकर अपने काम को कहें, मेरी आशा शोभनी हो तथा मेरे मनोरथ सदा सिद्ध हों। आपके प्रसाद से निरंतर कल्याण हो, यो सविधि पूजा कर प्रीत को दक्षिणा दें। इसी तरह से हर महीने निरंतर व्रत करें। हे मुनिश्रेष्ठ, 1 साल तक व्रत करके उद्यापन करें। सोने या चांदी का पिसान की 10 दिशाओं की प्रतिमा बनवाएं। जाति बंधुओं के सहित स्नान कर वस्त्राभूषण से अलंकृत हो, भक्ति युक्त मन से घर के चौक में 10 दिशाओं का क्रमशः आह्वान स्थापित तथा पूजन करें। दिशाओं के मंत्र यह हैं: ऐन्द्री दिशा देवता, सुर तथा असुर नमस्कृत इन संसार का स्वामी इंद्र आपके पास निवास करता है, ऐसे आपको नमस्कार है। हे आसे अग्नि देवता के रहने से अब अग्नि पीढ़ी जाती है। आप तेज स्वरूपा पराशक्ति हैं, अतः इस विधान द्वारा अर्चन तथा क्षमापन कर प्रणाम करें। मित्रों तथा इष्ट बंधुओं सहित जो दशमी व्रत करता है वे स्वेच्छा अनुसार सब इच्छा प्राप्त कर लेता है। इस सनातन व्रत को निश्चय रूप से स्त्रियां करें। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान शिव शंकर की जय हो।